सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप लोग बिहार डीएलएड 2026 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हिंदी का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोगों को पता होगा कि एग्ज़ाम में जो है हिंदी के प्रश्न जो कि 25 जो कि पूछा जाता है, और उसमें जो है 25 में 25 कैसे लाना है। अगर आप लोग, मैं जितना भी क्लास लाऊँगी, अगर आप लोग उन क्लासेस को करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग उन क्लासेस में मतलब कंटिन्यू अगर आप लोग बने रहेंगे तो आपका जो है 25 में 25 आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। यानी कि एग्ज़ाम में जो है आपका पूरा 100% मैं कह सकती हूँ कि 25 में 25 जो है वो आप लोग का आ जाएगा। लेकिन शर्त ये है कि मेरी जितनी भी क्लासेस आएगी आप लोग को जो है सारी क्लासेस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे साथ रेगुलर हिंदी की क्लासेस करते हैं तो आपका जो है बिहार डीएलएड 2026 में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा उसमें जो है 25 में 25 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो है क्लास रोज़ चलेगा। तो आप लोग को, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी शुरू करने से पहले लाइक कर दें, ठीक है। तो देखिए, हमारा जो है सबसे पहला जो है वो प्रैक्टिस सेट का जो हिंदी का जो प्रश्न है वो ये है कि दीपावली का है ना, मतलब इसमें जो है अलग अलग, जैसे कि अलंकार पूछता है, उसके बाद तुम्हारा संधि विच्छेद पूछता है, विलोम शब्द पूछता है। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं सारे के सारे टॉपिक्स मैं आप लोग का कम से कम 20 दिन में कवर करा दूंगी, ठीक है। लेकिन आप लोग को जो है पूरा ध्यान से देखना है और मेरे वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सबसे पहला प्रश्न है, देखिए इस प्रकार का जो कि हिंदी का प्रश्न आता है। यहाँ पे है कि दीपावली का सही संधि विच्छेद क्या है। तो देखिए, जब आप लोग टॉपिक संधि विच्छेद पढ़ेंगे तो ये जो क्वेश्चन है आप लोगों को एकदम हलवा लगने लगेगा, ठीक है। तो देखो, दीप प्लस आवली, ऑप्शन ए है। बी है द्विदीर्घी दीप प्लस पावली, दीप प्लस आवली, है ना, दीप प्लस पो प्लस आ प्लस वाली। तो दीपावली का जो मतलब सही जो संधि विच्छेद है वो है दीप प्लस आवली, यानी कि दीपावली, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब दो या दो से अधिक शब्द अपने अर्थ को बिना बदले एक नए शब्द में बदल जाते हैं तो इसे क्या कहते हैं ना। यानी कि दो या दो से ऐसे, मतलब दो या दो से अधिक ऐसे शब्द जो मतलब नए शब्द में जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं समास ना। जैसे दीर्घ समास होता है, मतलब समास भी जो है वो हिंदी में आप लोग को, वो भी एक टॉपिक है, तो उसको भी जो है आप लोग को पढ़ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल्दी में कौन सा समास है, तो है ना, ऑप्शन ए है कि कर्मधारय समास, बी है कि अव्ययीभाव समास, सी है द्विगु समास और डी है तत्पुरुष समास। तो जल्दी में जो है वो कौन सा समास है, डी नंबर का, ऑप्शन नंबर 3 का होगा डी नंबर, यानी कि तत्पुरुष समास ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह जो सूर्य के साथ ना, वह जो सूर्य के साथ चमकता है, उसकी किरणें धरती पर बिखरती है, जीवन के संघर्षों में उसका प्रकाश हमें मार्गदर्शन देता है, वो जो अपने पथ पर दृढ़ता से चलता है उसकी राह आसान हो जाता है क्योंकि उसकी मेहनत और विश्वास में शक्ति होती है। दृढ़ता का विलोम क्या होगा। देखिए, ये मतलब ऐसा जो क्वेश्चन आएगा ना, इसका सबसे पहले जो है ना आप लोगों को लास्ट देखना है। उस लास्ट, यानी कि अब जब आप लोग एग्जाम में जाएंगे तो इतना टाइम नहीं होगा कि आप लोग जो है पूरा पढ़ सके। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन देखिए तो मतलब अगर एग्जाम में आता है तो आपको जो है सबसे पहले लास्ट में देखना है, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन ए है कि कमजोरी, बी है साहस, सी है संकल्प और डी है स्थिरता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि दृढ़ता का जो विलोम शब्द होगा वो होगा कमजोरी, ठीक है, कमजोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सब्सटेंटिएट, है ना, के लिए सही परिभाषिक शब्द क्या है। ऑप्शन ए है कि प्रमाणित करना, बी है अस्वीकार करना, सी है अस्पष्ट करना और डी है घेरना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रमाणित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, इमाइनेंट के लिए सही हिंदी परिभाषिक शब्द क्या है। देखिए, ऐसा भी क्वेश्चन आता है। ऑप्शन ए है प्रसिद्ध, बी है सामान्य, सी है कुख्यात और डी है दुर्बल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रसिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह पुस्तकालय में पढ़ाई करता है ना, उक्त वाक्य में उद्देश्य है। ऑप्शन ए है कि पुस्तकालय, बी है पढ़ाई, सी है वह और डी है पढ़ाई करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि वह जल्दी काम करता है, उपयुक्त वाक्य में विधेय क्या विधेय है। ऑप्शन ए है वह, बी है जल्दी, सी है काम और डी है करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, है ना। लोकोत्या का अर्थ क्या होगा। ऑप्शन ए है झूठ बोलना, बी है गलती करना, सी है पाप करके पुण्य की राह पर चलना और डी है बहुत सारे
काम करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ये जो कि मतलब इजी है कि पाप करके कहते हैं ना कि मतलब 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली, मतलब कोई पहले थोड़ा सा ये होता है, फिर अगर बाद में अच्छा हो जाता है तो ऐसे ऐसे जो है उन पर मतलब लोग जो है लोकत्या बनाते हैं कि 900 चूहा खा के बिल्ली हज को चली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पाप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, यानी कि सही नहीं है। उसने मुझे सच बताया, वह कल स्कूल जाएगी, वह घर जा रहे हैं, वह ना मैं जल्दी से स्कूल पहुंच गया। तो यानी कि इसमें जो है अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो 10 नंबर का जो है वो होगा वह घर जा रहे हैं। देखिए है नहीं होगा, है होगा। अगर वे रहते तब होता क्या, है होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका गलत आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी पे जो है आप लोग को धीरे से टिक कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजीव बड़े ध्यान से पढ़ाई करता है, रेखांकित शब्द में कौन सा पदबंध है। ऑप्शन ए है संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रिया विशेषण पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उसने सबको सच्चाई बताई, वाक्य में कौन सा वाच्य है। ऑप्शन ए है कि कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कर्तृवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाक्य का वह अंश जो किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में जानकारी देता है क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है कर्ता, बी है कर्म, विशेषण, संज्ञा। तो देखिए मतलब वस्तु वाक्य है ना, मतलब वस्तु चीज़ों के बारे में अगर कोई भी चीज़ उसकी जानकारी देता है, उसकी खूबी मतलब उसकी अगर विशेषता बताता है तो उसको हम लोग कहते हैं विशेषण। ओके, इसको कहते हैं विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह शब्द है ना, कितना नंबर तक, हाँ वो देखो 13 नंबर है, 13 नंबर का वेट हाँ तो सही है। वह शब्द जो किसी वस्तु के बारे में केवल संकेत करता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए है कि परोक्षार्थ, बी है सापेक्षार्थ, सी है समानार्थार्थ ना, और डी है प्रत्याक्षार्थ। तो इसका जो राइट आंसर होगा 14 नंबर क्वेश्चन का होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि परोक्षार्थ ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि साक्षात भगवान के दर्शन से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। इस वाक्य में शब्द शक्ति है। ऑप्शन ए है व्यंजना, बी है कि अभिधा, सी है लक्षणा और डी है तीनों। तो इसका जो राइट आंसर होगा 15 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अभिधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर की गगन में चांद सितारे खिले हैं, वाक्य में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है रूपक, बी है कि अनुप्रास, सी है कि उत्प्रेक्षावादी अलंकार और डी है कि स्त्रियांत अलंकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा 16 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनमोहक चेहरा है ना, मनमोहक चेहरा देखकर सभी लोग मंत्रमुग्ध हो गए, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है उपमा, बी है रूपक, सी है अनुप्रास और डी है यमक। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि आंखों में चमक, चेहरे पर मुस्कान, ये सब बातें उसके व्यक्तित्व की चमक को दिखाती है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। बी है रूपक, सी है कि अनुप्रास, बी है कि अनुप्रास, सी है कि उपमा और डी है यमक। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूपक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि उसकी आवाज़ में गहरी मिठास है जैसे शहद में घुली हुई हो, तो इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है रूपक, बी है कि अनुप्रास, सी है श्लेष और डी है उपमा। तो 19 नंबर क्वेश्चन का जो है वो होगा उपमा, यानी कि अलंकार से जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा खासा जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग को जो है अलंकार टॉपिक को भी बढ़िया से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन जो है इससे मतलब देखने के लिए मिलता है। वह सुनहरा सा हल्का प्रकाश रात की गहराई में बिखेरता है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए है रूपक, बी है अनुप्रास, सी है उपमा और डी है यमक। तो इसका जो राइट आंसर होगा 20 नंबर क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रूपक। तो देखिए हमारा जो है टोटल जो है वो 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि हिंदी में जो है टोटल क्वेश्चन मतलब जो कि 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, और मेरा जितना भी प्रैक्टिस सेट आएगा वो जो है आप लोग को डेली करना है, तब जो है आपका हिंदी में मतलब हिंदी जो है वो आपका इम्प्रूव हो। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं इसका जो हूँ टॉपिक वाइज भी मतलब जो हिंदी में टॉपिक्स पूछा जाता है वो सब भी मैं आप लोग को पढ़ा दूंगी, जिसमें आपका जो है 25 में 25 आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो इसी में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, मतलब क्लास को और भी ज़्यादा मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी जो भी भाई बहन छोटे छोटे उसके साथ शेयर कर दे। और ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।